Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 15th of your Hindi class 2nd. केले के छिलके. टाइटल क्या है? केले के छिलके. प्रस्तुत पाठ के माध्यम से क्या बताने का प्रयत्न किया गया है? यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि हमारी छोटी सी लापरवाही दूसरों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. अतः हमें कोई भी काम जिम्मेदारी पूर्वक ही करना चाहिए. बिना जिम्मेदारी के हमें कोई काम नहीं करना चाहिए. विद्यालय में आधी छुट्टी हुई. अपने अपने वर्ग से विद्यार्थी निकल पड़े. सारे अपने अपने सेक्शन से आए. मैदान में आते ही विद्यार्थी छितरा गए. कुछ विद्यार्थी अपना अपना टिफिन बॉक्स खोलने लगे और कुछ खाने लगे. कुछ विद्यार्थी भुजे वाले के पास दौड़े और भुजा खरीदने लगे. कुछ विद्यार्थी अचार वाले के पास झुंड लगाने लगे. कुछ विद्यार्थी केले वाले के पास केले खरीदने लगे. नीरज भी केले वाले के पास पहुंचा. उसने 3 केले खरीदे. क्या होता है, छुट्टी होती है, आधी छुट्टी जब हाफ डे होता है तो बच्चे अपने अपने टिफिन लेके इधर उधर चले जाते हैं. कुछ कैंटीन में जाते हैं, कुछ खाना खाने, कुछ जो वहाँ पर खड़े होते हैं ठेले वाले उनके पास से कुछ खरीदते रहते हैं. जैसे कोई केले, कोई अचार, कोई समोसे, कोई कचौड़ी, जो भी आपके स्कूल के आसपास मिलता है. अब क्या हुआ, उसने केले तो खरीद लिए पर वो केले को क्या कर रहा था नीरज, जहां तहां फेंकता जाता और केला खाता जाता. इधर उधर फेंक दिए उसने. इतने में घंटी पहुंच गई. लड़के दौड़ने लगे. सभी दौड़ दौड़ कर अपने वर्ग में जाने लगे. सब अपने सेक्शन में जाने लगे. नीरज भी चल पड़ा. मनीष भी दौड़ता हुआ आ रहा था. योगेश मनीष का मित्र है. ठीक है, दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी. योगेश भी विद्यालय का एक विद्यार्थी है और मनीष भी एक विद्यार्थी है. दौड़ते दौड़ते उसने मनीष को पुकारा. आवाज सुनकर मनीष रुक गया. मनीष के पैर केले के छिलके पर पड़े और वो ऐसे करके स्लिप हो गया. उसके हाथ से टिफिन बॉक्स गिर पड़ा और उसे गिरते देख कुछ लड़के हंस पड़े. मनीष जो था वो भूमि पर गिर पड़ा और वो स्वयं उठ भी नहीं सका, इतनी तेज गिरा. नीरज दौड़ता हुआ उसके पास आया और वह अकेले मनीष को उठा भी नहीं सका. अब मनीष कराह रहा था. उसे बहुत गहरी चोट लग गई. नीरज के साथियों को बुलाया. नीरज ने. कुछ और विद्यार्थी मनीष को गिरते देख लिया था, वह सब आए. सतीश, उमेश, यूनिस, नीरज मनीष के पास आए. सबने मनीष को उठाया. मनीष कराने लगा. उसके पैरों में जोरों का दर्द हो रहा था. वह अपने आप खड़ा नहीं हो सकता था. साथियों ने उसे मिलकर उठा लिया और बरामदे की बेंच पर सुला दिया. स्कूल में मनीष के गिरने की बात फैल गई. विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री जगदीश सक्सेना जी बहुत कृपालु हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं. उन्होंने मनीष के गिरने की सूचना मिली. बरामदे में विद्यार्थियों की भीड़ देखी और उनके पहुंचते ही विद्यार्थी सारे इधर उधर हो गए, हटने लगे. उन्होंने मनीष की दशा देखी और समझ गए कि मनीष की पैर की हड्डी टूट गई है और उसके बेचारे की पैर की हड्डी टूट गई थी. श्री जगदीश सक्सेना ने तुरंत मनीष के पिताजी के पास 2 छात्रों को भेजा. थोड़ी देर में मनीष के पिताजी आए और कुछ ही देर में मनीष की माता और बहन जी भी रोती रोती आई. मनीष के पिताजी ने अस्पताल के स्ट्रेचर मंगवाया. उस पर छात्रों के सहयोग से मनीष को लिटाया. मनीष के परिवार वालों के साथ श्री जगदीश सक्सेना भी अस्पताल गए. उनके साथ विद्यालय के उच्च वर्ग के कुछ छात्र भी गए. पीछे पीछे सहमान नीरज भी गया, जो कि बहुत डर गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो गिरा था. अस्पताल में डॉक्टरों ने मनीष को देखा. डॉक्टर ने बताया कि मनीष के बाएं पैर की हड्डी टूट गई है. उस बेचारे की हड्डी टूट गई थी. उसके पैर का प्लास्टर होगा और 1.5 महीने तक उसे अस्पताल में ही रहना पड़ेगा. यह सुनकर नीरज बड़ा उदास हो गया. वह अपनी गलती पे बहुत पछताने लगा. अनजाने में उससे बहुत ही भारी गलती हो गई थी. यह सोच सोचकर वह रोने लगा और अपनी इस भूल के लिए वह स्वयं को क्षमा भी नहीं कर पा रहा था. वह प्रतिदिन मनीष को देखने अस्पताल जाता था. अब नीरज डर डर कर केले खाता था और जहां तहां केले के छिलके कभी भी इधर उधर नहीं फेंकता था. वह सभी छिलकों को किसी एक स्थान पर ही फेंकता है. वह रास्ते में केले के छिलके देखता तो अपने पाँव से किनारे कर देता था. दूसरे लोगों को भी केले के छिलके उधर उधर फेंकने को मना करता था. उसे इतनी अकल आई थी. श्री जगदीश सक्सेना ने भी केले के छिलकों को कूड़ेदान में ही फेंकने के कड़े निर्देश दिए. इसलिए अब सभी विद्यार्थी केले के छिलके जहाँ तहाँ नहीं फेंकते थे. तो इस तरह से हमने ये कहानी पढ़ी और इसमें हमने देखा कि किसी के एक जरा सी गलती से किसी का कितना नुकसान हो गया. ठीक है, तो हमारी छोटी सी लापरवाही भी दूसरों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. तो हमें सारे काम जिम्मेदारी पूर्वक बेटा सोच समझ कर करने चाहिए, अपनी बुद्धि का यूज़ करके. ठीक है, ओके. सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर. नाउ विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. ओके, टिल दैट टाइम बाय बाय बच्चों. हैव अ नाइस डे.